नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो चुनावी बॉन्ड पे है। चुनावी बॉन्ड का मतलब कि ये इसलिए क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनावी बॉन्ड योजना को जब से असंवैधानिक घोषित किया है तब से काफ़ी चर्चा में है। पहले से भी चर्चा में रहा। देखो, इसका सीधा सा मतलब है, इसमें भी आपको मतलब हम समझाएंगे वीडियो के इस PDF के भी माध्यम से, लेकिन सीधा सा मतलब है कि किसी पार्टी को दान डायरेक्ट न देके इनडायरेक्ट देना और अपनी पहचान को छुपा के देना। अब इनडायरेक्ट देने का मतलब क्या है? SBI से होते हुए दान वहां तक पहुंचेगा। SBI आपके चुनावी बॉन्ड जारी करेगी, आप उसे खरीदिए। कोई भी व्यक्ति उस बॉन्ड को खरीद के अपने कुछ पसंदीदा पार्टियों को वो दान दे सकती थी और अपनी पहचान को भी सुरक्षित रख सकती थी। और किस पार्टी को कितना दान मिला है ये भी गुप्त रखा जा सकता था। लेकिन इसमें भी ये है कि किस पार्टी को कितना मिलेगा दान, या फिर कौन सी पार्टी दान के योग्य है, ये भी आपको एक टेक्निकल मसला है, तो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये विवादित मसला इसलिए है कि भाई हर तरह की पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास कम पैसा होगा, तो जाहिर सी बात है कि इस चुनावी मैदान में लड़ाई जो है बराबरी का नहीं हो सकेगा। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान है। तो क्यों इसे असंवैधानिक घोषित किया गया चुनावी बॉन्ड को, देखते हैं। ये आपके UPSC के GS का जो दूसरा पेपर है उसमें काम आएगा। भारतीय राजनीति में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ सकता है। संदर्भ था कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। और इस फैसले के बारे में क्या कहना है? शीर्ष अदालत ने कहा, शीर्ष अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, अब अनुच्छेद जो 19(1)(a) है, आपको पता है होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, जिसमें आप देखते हैं कि वाक्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके तहत आपको जो सूचना के अधिकार दिए गए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन का, उसका उल्लंघन है। वे संविधान में निर्धारित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का भी उल्लंघन करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, किसी को ज्यादा अनुदान मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। तो चुनावी मैदान में अब आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं कि जो पैसे वाले हैं, जो धनी हैं और धनी बनते जा रहे हैं, जो गरीब हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। अब कोई मैदान में 10 लाख रुपया लेके उतरेगा, कोई 10,000 लेके उतरेगा, तो उसमें इकोनॉमिकली तो अंतर आ जाएगा ना। तो यहाँ कहना है कि ये निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाले कानूनी प्रावधान की भी, अच्छा एक और चीज है जिसका उन्होंने उल्लंघन, ये खारिज करने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधन को भी रद्द कर दिया है, जिन्होंने दान को गुमनाम बना दिया था कि भाई हम दान देंगे और गुमनाम भी रह सकते हैं, उसको भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाले कानूनी प्रावधान की भी आलोचना की और कहा कि यह गहरी जेब वाली कंपनियों को नीति को प्रभावित करने की अनुमति देता है, तो उसको भी रद्द कीजिए। जाहिर सी बात है कि भाई गहरी जेब वाली कंपनियों को नीति, माने कि वो प्रभावित, जैसे कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जगत है जो सरकार के नीति नियमों में भी अपना प्रभाव डाल सकती हैं अनुदान के माध्यम से, इस तरह की भी नीतियों की खारिज करने की क्या है आवश्यकता है। एक तरह से ठेठ में जिसके पास पैसा होता है उसका प्रशासन पे भी क्या हो जाता है, शासन पे भी क्या हो सकता है, दबाव काम कर सकता है। तो इस तरह की भी नीति काम नहीं करनी चाहिए। SBI ने वैसे 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करेगा। 12 अप्रैल से लेकर 2019 से अब तक, 12 अप्रैल 2019 से अब तक जितने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं, ठीक है, उस सबका विवरण देना है SBI को। अब यहां पे देखते हैं कि चुनावी बॉन्ड है क्या। चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड है, भारत सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए PT में पूछ भी सकता है। चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे कोई भी भारतीय नागरिक, इस बात पर ध्यान रखिएगा, कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित कंपनी, जो कॉरपोरेट जगत की कंपनी है भारतीय, वो भारतीय स्टेट बैंक से
ठेठ में एसबीआई जिसे शॉर्ट में आप कहते हैं कि चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकती है। और इसके बाद नागरिक, हम आप जैसे, और कॉर्पोरेट जो है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा इंडस्ट्री, एक्सेक इंडस्ट्री है, अपनी पसंद के किसी भी योग्य राजनीतिक दल को दान दे सकता है। ठीक है, अब इसे क्यों पेश किया गया? तो सरकार ने तर्क दिया कि वो राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाएगी और साथ ही दानकर्ता की पहचान की भी रक्षा करेगी। सरकार ने क्या तर्क दिया था कि वो राजनीतिक चंदे को पारदर्शी तो बनाएगी, लेकिन साथ ही दानकर्ता की पहचान की भी रक्षा करेगी। मान लीजिए इतने बड़े बड़े आप दान दे रहे हैं, आपकी पहचान तो ये तो कोई भी आपको आके दान देगा कि भाई चलिए हमारा पहचान, जो भी उस तरह का आपसे, सरकार से पर्दे के पीछे से कोई फायदा लेना चाहता है किसी चुनावी पार्टी से, तो इस तरह से चीजें डील की जा सकती हैं। चुनावी बॉन्ड चुनावों के वित्त पोषण के लिए काले धन के उपयोग पर भी नजर रखेगा। चुनावी बॉन्ड जो है चुनावों के वित्त पोषण के लिए काले धन पर भी नजर रखेगा, इसलिए इसे पेश किया गया था चुनावी बॉन्ड को। ठीक है, अब यह कैसे काम करता है चुनावी बॉन्ड? ये कैसे काम करता है? अब बाउंड जो है, देखिए कहाँ कितना से कितना तक का आ सकता है। इसमें जो आंकड़े हैं कि बॉन्ड जो है 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता पार्टी के सत्यापित खाते के माध्यम से बॉन्ड भुना सकता है। चुनावी बॉन्ड केवल 15 दिनों के लिए वैध होगा। चुनावी बॉन्ड प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में 10 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होगा। पात्रता इसके लिए क्या है? ये चुनावी बॉन्ड कौन खरीद सकता है, माने इसको कौन भुना सकता है? तो भाई कोई भी पार्टी जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 1 के तहत पंजीकृत है और जिसने हाल ही में आम चुनावों या विधानसभा के चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किया है, तो इस आप चुनावी बॉन्ड हासिल करने के लिए भी इस धारा के तहत रजिस्टर्ड हो और साथ ही आप 1% वोट भी हासिल किए हो, वो चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। तो ऐसी पार्टियां चुनावी बॉन्ड करने के लिए पात्र हो सकती है। बड़ी पार्टियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं, छोटी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। गुमनाम दान जो है, चुनावी बॉन्ड पर दानकर्ता का नाम नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार राजनीतिक दल को दाता की पहचान के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है। अब दाता के बारे में जानकारी ये नहीं होगी तो वो, हालांकि जानकारी हर तरीके से तो रहता ही होगा, लेकिन फिर भी अब एक टेक्निकल बात आपके सामने हो रही है। सब कुछ आपके सामने तो प्रस्तुत हो नहीं पाएगा। हाँ, अब चूंकि सब पहचान आपको लीक करना है, एसबीआई को आपको बताना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ चुका है, तो एक अलग राजनीतिक हवा बन सकता है आने वाले आगामी चुनावों में। चुनावी बॉन्ड को लेकर चिंताएं क्या हो सकती हैं? तो देखिए इसमें चिंता की क्या बात है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें कि कर छूट जो दान देने वाले लोग हैं, जो दान देने वाले या बॉन्ड लेने वाले लोग जो हैं, जो दान देते हैं, जो बॉन्डवा खरीदेंगे वही ना दान देंगे, तो एक दाता को कटौती मिलेगी, माने कर में उनको छूट मिलेगी, और प्राप्तकर्ता या राजनीतिक दल को उसको भी कर में छूट मिलेगी, बशर्ते राजनीतिक दल द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया। जो दान दे रहा है उसको भी कर में छूट मिलेगा, जो दान ले रहा है उसको भी कर में छूट मिलेगा, लेकिन लेने वाला कर रिटर्न फाइल कर रहा है तभी उसे टैक्स में छूट मिल सकता है। लगभग छूट ही छूट है। चुनावी बॉन्ड को लेकर चिंताएं क्या है? तो चिंताओं पे भी अगर हम बात करें तो दाता की गुमनामी और प्रकटीकरण की कमी के कारण चिंता पैदा हो जाए। भाई कौन इतना बड़ा दान दे रहा है, ये पता ही नहीं चले। नगद दान की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी गई, जबकि अनिवार्य प्रकटीकरण 20,000 ही रहा। ठीक है, आपने नगद दान की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी गई है, जबकि अनिवार्य प्रकटीकरण आप 20,000 तक ही रहने दिया, आप उसको भी 2,000 तक लेके आते। आगे के संशोधनों ने कॉर्पोरेट दान और प्रकटीकरण दायित्वों पर लगी सीमा को हटा दिया है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये परिवर्तन सत्तारूढ़ सरकार के प्रति पूर्वाग्रह के साथ राजनीतिक दलों के लिए असीमित अनियंत्रित फंडिंग की अनुमति देते हैं। ये सब चिंता का विषय है। कॉर्पोरेट प्रभुत्व, चुनावी बॉन्ड जो मुख्य रूप से उच्च मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं, व्यक्तिगत दाताओं पर कॉर्पोरेट प्रभुत्व की चिंताओं को बढ़ाते हैं और दाताओं के लिए गुमनामी संदेह को और भी अधिक बढ़ा देती हैं। पैसा कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है ना। ये अलग तरीके से पार्टी को फंडिंग करने का एक नया तरीका है, जिसमें आगे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट जगत आपको 100 करोड़ का दान दे रहा है, किसी मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा है, तो आपसे सरकार में आने के बाद या किसी तरीके से फायदा लेने का भी तो कुछ वजह हो सकता है। मान लीजिए आपने हल्ला किया कि भाई अभी अंबानी की बेटे का शादी था, उसमें कोई नृत्यांगना आकर नृत्य करती है, उसका 75 करोड़ इत्यादि लेती है सोशल मीडिया पर। इतना बड़ा बिजनेसमैन वो पार्टी कॉर्पोरेट जगत है अंबानी का, इतना बड़ा है, वो 75 करोड़ यूं ही दे दिया होगा कि उससे किसी चीज को प्रोजेक्ट किया भारत में, उनके माध्यम से क्या किया, इसके पीछे की बात तो वही जाने। जियो ने 3 साल के लिए फ्री दे दिया कि उसके पीछे और भी चीजें थी, है ना, कहीं किसी अन्य माध्यम से उसको मैनेज करने का प्रयास किया। तो आप इतना बड़ा दान देते हैं तो किसी पर्दे के पीछे से भी मैनेज करवा रहे होते हैं, जो आपको सामने आम जन को पता नहीं होता है, बाकी सब पर्दे के पीछे हो रहा होता है। तो ये एक अच्छा पहल तो है ही। खैर, इसको पढ़ने की थोड़ा सा जो मेन जानकारी हो तो हमने आपको दे दिया है। अब आगे अब देखेंगे इसमें और भी क्या पॉइंट्स है। पारदर्शिता का अभाव भी एक लेकर चिंता था कि पारदर्शिता के मुद्दे मौजूद हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को हस्तांतरित धन कॉर्पोरेट योगदान को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण बनता है, नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है और भ्रष्टाचार के जोखिम पैदा करता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चिंता का विषय था। इस कारण से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर लेके आया कि भाई इसको रद्द किया जाए और एसबीआई जितने भी इस चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले लोग हैं, जिनको दान कितना गया है, उस सब के डाटा को क्या करें, पब्लिकली सामने रखें। और ये आपके पब्लिक के मौलिक अधिकार भी हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से भी हमारा ये अधिकार है यह जानने का कि भाई कौन कितना किस पार्टी को कितना फंडिंग और कौन कितना किया है। क्योंकि ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड को हर भारतीय नागरिक भी क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ। तो निष्कर्ष, हालांकि सवाल आपको घुमा के पूछ सकता है कि चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी लेने का जो ये अधिकार है आपको किस आर्टिकल के तहत मिलता है। तो आर्टिकल 19(1) के तहत, 1A के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से। इस माध्यम से राइट टू इंफॉर्मेशन भी कनेक्ट हो सकता है, सवाल में आ सकता है। निष्कर्ष यही लिया है कि सभी चुनावी फंडिंग को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, ताकि मतदाताओं को पता चले कि कौन किसको फंडिंग कर रहा है। निष्कर्ष एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल होना चाहिए। निजी हितों को, चुनावों या सरकारों को अनुचित रूप से प्रभावित करने से रोकने के लिए फंडिंग को सीमित करने के लिए नियमों का एक सेट लाया जाएगा। मतलब निजी हितों को, चुनावों या सरकारों को अनुचित रूप से प्रभावित कर रहे हैं। हो सकता है जो इतना दान देगा तो कहीं ना कहीं वो इसको प्रभावित भी, चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। तो इसको भी जरूरी है कि निजी हितों को, चुनावों या सरकारों को अनुचित रूप से प्रभावित करने से रोकने के लिए फंडिंग को सीमित करने की जरूरत है। चुनाव अधिक स्तरीय खेल का मैदान होना चाहिए, स्तरीय, इथिकली, ताकि अच्छे राजनेताओं, उम्मीदवारों और कम धन वाली पार्टियों को भी चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सके। अब इसके माध्यम से किसी को बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो गई, किसी को है ही नहीं, तो चुनावी मैदान एक स्तरीय मैदान है, वहां पर सबको इथिकली, इक्वली लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इस बात का चुनाव आयोग ध्यान रखे और सुप्रीम कोर्ट इन्हीं सब वजहों से निश्चित रूप से इस चुनावी बॉन्ड को या चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है। हमने इसको एक व्यवस्थित तरीके से आपके सामने रख दिया कि भाई संदर्भ मतलब क्यों चर्चा में आया, फैसले के बारे में आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास किया, चुनावी बॉन्ड क्या है, इसके क्यों पेश किया गया, यह कैसे काम करता है, चुनावी बॉन्ड को लेकर चिंताएं क्या है, जिसको लेकर भाई कहा गया कि नहीं इसे पारदर्शी बनाया जाए,
निष्कर्ष इसको लेकर बता दिया। तो यानी कि इस माध्यम से आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया और एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके सामने ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है।